पठानकोट में एयरफील्ड को पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया। 26 से ज़ायद हमले किए गए पाकिस्तान की जानिब से और ब्राह्मोस स्टोरेज से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे। पाकिस्तान ने इस पूरे स्टोरेज को ही अब तबाह करके रख दिया है। पाकिस्तानी अवाम और मसाजिद को निशाना बनाने वाली बेसिस पाकिस्तान के निशाने पर है। बता दिया था भारत को कि जहां से हमले हुए हैं, जिन बेसिस से हमले हुए हैं, उन तमाम बेसिस को उड़ा कर रख दिया जाएगा। DGISPR ने वाजे किया था भारतीय मीडिया को, भारतीय अवाम को और भारतीय हुक्मरानों को कि जब हम जवाब देंगे तो फिर आपको चीखना चिल्लाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। भारतीय मीडिया को सांप सूंघ गया, भारतीय सियासतदानों की बोलती बंद हो गई, अवाम घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और पाकिस्तानी हमले में सप्लाई डिपो उड़ी को तबाह किया गया। फजर की आजान के साथ ही ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज हुआ। भारत के फौजी अड्डे गूंज उठे। पाकिस्तान ने भारत के कई बेसिस को तबाह किया। मिसाइलों, तैयारों, ड्रोन्स और हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स भी किसी से पीछे नहीं रहे। ब्यास के इलाके में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट, पठानकोट एयरफील्ड, उधमपुर एयरबेस, भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स का जी टॉप हो, पाकिस्तानी हमले में उड़ी सप्लाई डिपो को भी तबाह कर दिया गया और पाकिस्तान ने आदमपुर, गुजरात एयरबेस, सूरतगढ़ एयरफील्ड को भी तबाह किया गया। ये बिल्कुल वाजे किया था कि जहां से भी हमले किए जाएंगे पाकिस्तान उन तमाम तर बेसिस को तबाह करके रख दिया है। भारत की सरसा एयरफील्ड को तबाह किया गया है। आपको ये भी बताते चले कि इंडियन मीडिया ने सरसा एयरफील्ड की तबाही की तस्दीक की है। इस पर मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार अहमद हसन साहब ने। बहुत शुक्रिया अहमद साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स किया है इस वक्त सिर्फ भारत ही हक्का बक्का नहीं हुआ, दुनिया भर से ग्लोबल पावर्स भी एक्टिव हो गई हैं। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फ़ोन किया, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म को फ़ोन किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है। दुनिया इस वक्त अनचार्टेड टेरिटरीज पे है। ये जो दुनिया की दो बड़ी न्यूक्लियर पावर्स इस वक्त एक दूसरे के साथ बाहम तसादुम में है। ये चीज दुनिया ने आज से पहले कभी नहीं देखी। और इस वक्त जो एग्रेसर था, जो पिछले 10-12 दिनों से पूरी दुनिया को हमने चीख कर कहा कि इंडिया को आप रोकें, अगर ये हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम उसको ऐसा जवाब देंगे कि उनकी नस्लें याद करेंगी। और फिर इंडिया ने पाकिस्तान के हमारे खिलाफ जब एग्रेशन किया आज से 3 दिन पहले, जब हमारे शहरों को टारगेट किया गया, तो उसके बाद हमने मेक श्योर किया कि वी विल रिप्लाई इंडिया इन द सेम कॉइन, इन द सेम लैंग्वेज। आज जब हमने किया वो, तो पूरी दुनिया को अब फिक्र है, पूरी दुनिया इसको सीरियस ले रही है, पूरी दुनिया इंडिया को छोड़ के आज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तो यस, पाकिस्तान का जो रिस्पांस, जो रिजॉल्व था, हमने 6 मई की रात, 6 और 7 मई की दरमियानी शब को हमने 5 घंटे के अंदर एयर सुपीरियोरिटी ले ली। इनके 4 जहाज मार के गिराए, इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमले किए, इनकी एयरफोर्स की कमर तोड़ दी। और आज पिछले 4 घंटों में हमने इनकी फौज की कमर तोड़ दी। हमने इनके एक राफेल गिराया। रिपोर्टेडली अभी न्यूज आ रही है कि उसके पायलट जो है वो भी पाकिस्तान की कस्टडी में है। इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने 3 बैटरीज ली थी S-400 की, जो कि दुनिया का जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ की वो एक बैटरी, इन्होंने 3 बैटरीज ली थी। एक बैटरी चाइना के अगेंस्ट डिप्लॉय की थी, 2 बैटरीज पाकिस्तान के अगेंस्ट डिप्लॉय की थी। हमारे माशाल्लाह शाहीन यहाँ से गए हैं और उधमपुर में हमने एक बैटरी को ओब्लिटरेट कर दिया। लिटरली इंडियन आर्मी की कमर टूट चुकी है। हमने इनके मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग सेंटर को टारगेट किया है। हमने अक्रॉस द बोर्ड इंडियन मिलिट्री को, इंडियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंडियन आर्मी के एमिनेशन डिपोज को टारगेट किया है, बटिंडा से लेकर हर जगह तक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने नई मिलिट्री हिस्ट्री लिखी है। हमने दुनिया के इक्विपमेंट की तकदीर के फैसले किए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करमो फजल से इस वक्त इंडिया की एयरफोर्स और आर्मी पाकिस्तान की एयरफोर्स और आर्मी के रहमो करम पे है। बिल्कुल, इंडियन आर्मी पाकिस्तान की आर्मी के रहमो करम पर है। अहमद हसन अरबी साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा अहमद साहब, इंडियन आर्मी तो रहमो करम पर है और जिस तरीके से आप वहाँ पर भारतीय मीडिया को जवाब दे रहे थे, DGISPR ने ये भी वाजे किया था कि जब हम हमला करेंगे, जब हम जवाब देंगे तो आपको चीखना चिल्लाना नहीं पड़ेगा। इस पर भी थोड़ा सा इंडियन मीडिया के साथ आपकी खास तौर पर वहाँ पर नोकझोंक चल रही है, उनको क्या रिप्लाई करेंगे? और ये जो ग्लोबल पावर्स है, मार्को रूबियो ने फ़ोन किया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को,
नायब वज़ीर आज़म को इस फ़ोन को किस अहमियत से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं आप? इसके बाद में मामला आगे बढ़ेगा या बात अब रुक जाएगी? जी देखें, इस वक्त ये वॉलेटाइल सिचुएशन है, जैसा मैंने कहा कि सिचुएशन इज स्टिल ऑन गोइंग। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स अभी खत्म नहीं हुआ। हम अभी बात कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वी आर मेकिंग श्योर, हम अपनी तरफ से काम पूरा कर रहे हैं। हमने कहा था कि हम जब हमला करेंगे इंडिया के ऊपर, जब हम रिटेलिएट करेंगे, हमारा मकसद ये होगा कि हम इनकी कमर ऐसे तोड़ें कि अगले 2-4 साल ये पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के ना देख सके। तो हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। बाकी वर्ल्ड पावर्स जो हैं वो पाकिस्तान को मीडिएट कराने की बात कर रही हैं या अभी वो डी एस्केलेशन कराने की बात करेंगी तो अच्छी बात है। हमने अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर दिया। अब इंडिया अगर माफी मांग रहा है और इंडिया दुनिया की ताकतों को कह रहा है कि पाकिस्तान को रोकें और जगह जगह फोन करके मिन्नतें तो वो परसों से कर रहे हैं डी एस्केलेशन की, अब जरा ज्यादा हो गई हैं। तो ठीक है, हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। इस वक्त हमारे पास मोमेंटम है, हम इनका दांत तोड़ रहे हैं। हमें मजीद जितना मौका मिलेगा हम मजीद इनकी जो मिलिट्री माइट जिसके ऊपर इनको बहुत तकब्बुर था उसको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम खाक में मिलाएंगे। अहमद, इनको गुरूर अपने उस विक्रांत पे भी है, INS विक्रांत, जिसके बारे में टेलीग्राफ ने भी लिखा है। वॉन्ट यू टू प्लीज़ कमेंट ऑन दैट, क्योंकि गुज़िश्ता रात जब ये भारत ने भोंडे अटैक करना शुरू किए उससे पहले ये चीज़ रिपोर्ट की गई कि जी कोई 400 या 300 नॉटिकल माइल पे इस वक्त वो आ चुकी है। तो जिस तरीके से एयरफोर्स और आर्मी दे वर वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल ट्रेन, इसी तरीके से नेवी ने भी अब कह दिया है कि ठीक है आ जाएं। और एयरफोर्स का तो ये मामला है कि आपका जिंदा इजेक्ट हो सकते हैं तैयारे से और आप फिर पकड़े जाएं, चाय पिला के आए। बर्री फौज का तो ये है कि आप चेक पोस्ट छोड़ के भाग जाएं। लेकिन नेवी का मामला ये है कि अगर आपको हिट हुआ तो आप भाग नहीं सकेंगे, पानी में आए और पानी में ही डूब के मरेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही, अगर पानी इनको कबूल करेगा इस गंद को तो फिर है ना इनका ये बेसिकली इन्होंने जो नेवी है इनकी नेवी में बहुत ज्यादा पैनिक है। INS विक्रांत का जो इनका जो कमांडर था उसको तो इन्होंने जेल में डाला हुआ है। इनसे वो तो पूछें कि वो उसको 4 दिन पहले जेल में क्यों डाला था। और फिर जो आज इन्होंने टेलीग्राफ के ऊपर खबरें लीक की थी उसमें से काफी लोगों का ये भी कहना है कि वो झूठी खबर थी। तो ये आए ना, मैं उनको पहले दिन से हम इनको यही कह रहे हैं ना, उस वक्त जब जिस टॉक शोज पे ये कहते थे कि जी हम पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, पाकिस्तान में ये मसला है, पाकिस्तान में वो मसला है, हम जब चाहें पाकिस्तान, तो मैं उन्हें यही कहता था कि भाई तुम एक दफा आओ ना, बक बक मत करो। तो ये जो अभी नेवी की जो इतनी बात कर रहे हैं, एयरफोर्स इन्होंने अपनी जलील करा ली, पायलट ये हमें देकर गए हैं अपना, ठीक 5 जहाज इनके हमने राफेल करते रहते थे, कितने हमने इनके मार के गिराए हैं। उसके बाद अपनी पूरी मिलिट्री बेस बॉर्डर पे फौज पहुंचने से पहले इन्होंने घर के अंदर हमसे अपनी तबाह करवा ली। अब इनको नेवी तबाह करवाने का शौक है तो एक दफा पूरा कर लें। Absolutely, Ahmed. Yes, there are unconfirmed reports. We cannot report it until it is confirmed. लेकिन पता नहीं फीलिंग ऐसी आ रही है, लग ऐसा रहा है कि टीज फैंटास्टिक 2.0 होने वाला है। जी अनकन्फर्म्ड, काफी हद तक रिलायबल सोर्सेज भी ये बात कर रही हैं कि हमारे पास इनका एक पायलट है। इस पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें चल रही हैं, पूरे नेशनल मीडिया के ऊपर भी ये खबरें आई थी। तो टी इज फैंटास्टिक 2 आप देखें, टी पिलाते हैं या इनसे इस दफा चाय बनवाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि कहा यह जा रहा है कि शायद कोई खातून पायलट हमने पकड़ी है। तो एवरीथिंग इज देयर। हमने इनके राफेल जहाज तो गिराए हैं, ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, लेकिन उसका जो पायलट, और वो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर है, तो जाहिर है इनका पायलट भी अभी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। आई एम नॉट श्योर सच्ची है कि झूठी है, लेकिन काफी रिलायबल अकाउंट्स उसको पोस्ट कर रहे हैं जिसमें एक पायलट को इजेक्ट होते हुए दिखाया जा रहा है। तो इट्स अ बिट अर्ली, लेकिन यस देयर आर रिपोर्ट्स, देयर आर र्यूमर्स कि हमने इनका एक और पायलट लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा अहमद, हमले को आप किस तरीके से देखते हैं? जवाबी हमला जो पाकिस्तान ने किया है, सरप्राइज़ तो हमारा माजी है, हम सरप्राइज़ देते रहे हैं भारत को। इस बार भी भारत के लिए ये जो हमला है, ये जो जवाब है, ये भी सरप्राइज़ ही है, क्योंकि सिर्फ मिसाइल और तैयारे नहीं रहे, ड्रोन्स, कीबोर्ड वॉरियर्स के भी ज़रिए हमले किए गए, मिलिट्री वेबसाइट्स को हैक किया गया, नरेंद्र मोदी की का जो वेबसाइट है उसको हैक किया गया, तमाम तर जो अहम तनसीबात की CCTV कैमरे थे उन्हें भी हैक कर लिया। जी बिल्कुल, इनको पहले कहा था कि आप लोग किस कौम के साथ, किस कौम को ललकार रहे हैं, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है।
आप लोगों ने जंग देखी नहीं है, आप लोग जंग लड़ नहीं सकते। पिछले 20 साल से वी आर बैटल हार्डन्ड आर्मी, हमारा सारा फोकस आपके ऊपर है, आपकी एक एक चीज को हम देख रहे हैं, एक एक चीज पे हमारी नजर है, और एक प्रोफेशनल आर्मी के साथ आप डील कर रहे हैं। वो आर्मी जिस चीज से आप हमें डराने की कोशिश करते हैं, जिस चीज से दुनिया डरती है, मौत, हम लोग तो दिन में 5 दफा वो अल्लाह से तलब करते हैं नमाज में कि अल्लाह ताला, हमारी फौज तो 5 दफा दिन में शहादत की दुआ मांगती है। तो उस फौज को आप ललकार रहे हैं जो कि तैयार है आपके साथ। तो हमने आज दिखाया है इनको कि जब आप किसी के ऊपर इस तरीके से अटैक करते हैं, जब आप रिटेलिएट करते हैं, तो ये तरीकेकार होता है भाई। आप उसकी कमर तोड़ते हैं, आप रीढ़ की हड्डी तोड़ते हैं, आप ड्रोन भेज के तो वो खिलौने से आप तमाशा नहीं करते, आप उसको उसकी मेक श्योर करते हैं कि उसकी मिलिट्री उठ के खड़ी होने के काबिल ना रहे। हर एक्सेस के ऊपर आप करते हैं। हमने 20+ लोकेशंस के ऊपर इनको हिट किया है। हमने इनको हम मल्टीपल फोल्ड, एयरफोर्स से लेकर, जमीनी हमलों से लेकर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से लेकर, साइबर अटैक से लेकर, हमने इनकी धज्जियां उड़ाई हैं। दिस इज हाउ वी ट्रीट आवर एनिमीज। द वर्ल्ड शुड नो कि पाकिस्तान इस तरीके से काम करता है, और पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं उनके साथ हम ये रवैया रखते हैं। Absolutely. The message is very loud and the message is very clear. Very clear. Okay, एक और फैक्टर अहमद, और वो ये कि भारतीय पंजाब की सिख बरादरी इस बार वो फॉल्ट लाइन बनी हुई है भारत के लिए, और उनका बड़ा ही क्लियर बयान है कि जी जंग आप राजस्थान या गुजरात में भी लगवाएं, हमेशा पंजाब ही क्यों उजड़े। तो देयर आर सो क्लियर फॉल्ट लाइन्स राइट नाउ इन इंडिया। इंडिया के अंदर 120 से ज्यादा आजादी की तहरीकें हैं, और इस दफा इन्होंने जिस टाइमिंग के साथ जो मिसकैलकुलेशन की है, ये जो अपनी तहजीब, एक डिल्यूजनल हिस्ट्री अपनी लेके बैठे हुए हैं कि हम 5000 साल पुरानी तहजीब हैं, इस 5000 साल पुरानी तहजीब को खत्म करने का मुअज्जब और जरिया नरेंद्र मोदी बनेगा। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। ये जिस तरीके से, जिस फैशिज्म के साथ पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुए, जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को कॉर्नर किया, दे टर्न पाकिस्तान इनटू अ कॉर्नर टाइगर, और जब टाइगर कॉर्नर होता है तो उसके बाद सिर्फ वो झपटता है, और जब वो झपटता है फिर उसकी आपके पास इतनी हैसियत नहीं है कि आप उसको सस्टेन कर सकें। और पाकिस्तान ने आज यही किया है इनके साथ। इनके अंदर जो आज़ादी की तहरीकें अब वो भी भड़केंगी। हर किसी ने देख लिया है कि ये जो जालिम नरेंद्र मोदी है, उसको किस तरह से पाकिस्तान ने उसका नाक तोड़ा है, और अब पूरे इंडिया के अंदर जो आज़ादी की तहरीकें, उनको हौसला मिला है कि हम भी नरेंद्र मोदी का के दांत तोड़ सकते हैं, हम इंडियन यूनियन से अपने आप को अलहदा कर सकते हैं। और आप आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि इंडिया किस तरह भड़केगा, किस तरह जलेगा, और किस तरह इंडियन यूनियन जो है डिसइंटीग्रेट होगी। आज की तारीख, वो कहते थे कि जिस दिन, आपने सिखों की बात की ना, कहते थे 1984 में जिस दिन वो गंदे बूट वाला भारतीय फौजी गोल्डन टेम्पल में दाखिल हुआ था, उस दिन खालिस्तान बन गया था। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया है इंडिया को, जो हौसला इंडिया की अंदर मौजूद आज़ादी की तहरीकों का होगा, आज के दिन को याद रखा जाएगा आगे आने वाली तारीख में कि ये वो दिन था कि जिस दिन इंडिया के टूटने की बुनियाद पड़ चुकी थी। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब अहमद, मार्को रूबियो ने भी कर दिया है टेलीफोन, और आसिम मुनीर से भी गुफ्तगू हुई है, सागदार से भी गुफ्तगू हुई है। सो ना, अच्छा, इससे पहले जो था मार्को रूबियो, वो ही वाज लाइक कि जी ये जंग हमारी नहीं है, हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते। मे बी इट वाज नॉट ओनली इंडिया बट द होल वर्ल्ड। उनको ये चीज़ मालूम शायद नहीं थी कि इतना भरपूर जवाब आएगा, और ये मामला इस ऊंचाई तक चला जाएगा जहां से फिर वापस आना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। सो अब दुनिया रिएक्ट कर रही है। G7 ममालिक से लेके अमेरिका तक हर कोई अब भागा दौड़ा चला आ रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि चलिए जी डीएस्केलेट करते हैं। जब पाकिस्तान, द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड, पूरी मुस्लिम दुनिया की सपोर्ट के साथ एक एग्रेसर, एक फैशिस्ट नरेंद्र मोदी के फैशिस्ट रजाइम को रोकने के लिए जवाबी हमला करेगा, तो आप फिर दुनिया के पास ऑप्शन क्या छोड़ते हैं सवाई इसकी कि दुनिया आपको सीरियस ले। और उस पीछे आपने देखा कि उन्होंने, इंडिया काफी अरसे से पाकिस्तान के शहरों को मिसाइल अटैक करने के बाद, उसके बाद इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर लॉबिंग की कि पाकिस्तान को रोकें, एस्केलेट ना करे। अमेरिका की तरफ से प्रेशर डलवाने में, आज खुल के आपको बता रहा हूँ, अमेरिका की तरफ से प्रेशर डलवाने ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी नेशन इज गोइंग टू गार्ड दैट राइट जेलसली। तो फिर दुनिया को क्लियर मैसेज गया कि ये पाकिस्तानी रुकने वाले नहीं है, ये बदला लेंगे।
और इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि जी हम इस जंग में इम्पार्शियल हैं और हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम इन दोनों पे किसी के ऊपर पावर एक्सरसाइज नहीं करते, हम इनमें से किसी को रोक नहीं सकते। ठीक कहा उन्होंने, पाकिस्तान को वो नहीं रोक सकते। पाकिस्तान को अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अपनी कौम की मजमूई गैरत और अपनी इज्जत का दिफा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और फिर जब पाकिस्तान ने अब जब रिटेलिएट किया है, अब दुनिया कह रही है कि भाई अब आपने बदला ले लिया, जो आप चाहते थे वो हो गया, आपकी ग्राउंड्स हैं, आपकी टर्फ है, आपकी कंडीशंस हैं, अब हमें बताएं हाउ कैन वी मीडिएट। तो बिस्मिल्लाह करें मीडिएट, लेकिन अभी हमारा ऑफेंसिव ऑन गोइंग है। यस अच्छा अहमद, सिंस यू नो दीज वॉर स्ट्रेटजीज अ लॉट बेटर देन अ लॉट ऑफ इंडियंस, मुझे ये बताएं कि ये दोनों रिएक्शंस दुनिया कैसे इनको याद रखेगी। एक तरफ आप देख लें वहाँ भारत उसने आज क्या किया है, लाइक आई लिव इन गुलिस्तान जौहर, वहाँ से कोई 4-5 किलोमीटर पे वहाँ पे एक ड्रोन भेज दिया, गुलशन हदीद में भेज दिया, यानी कि गुलशन हदीद वहाँ पे टैंकर का डिपो होता है, असले का डिपो तो होता नहीं है, उन्होंने पता नहीं क्या उड़ाने के लिए भेजा। सो और फिर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, टारगेटिंग सिविलियंस, टारगेटिंग देम विद मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। दूसरी तरफ ये आप पाकिस्तान का जवाब देख लें, उड़ी असलहा डिपो, ब्यास ब्रह्मोस डिपो, उधमपुर एयरबेस, आर्टिलरी गन पोजीशन, अवंतीपुरा एयरफील्ड, पाकिस्तानी ड्रोन्स दिल्ली में परवास कर रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रोन्स गुजरात में परवास कर रहे हैं, मोदी जी को केम छो मजामा छो कह रहे होंगे, सिरसा एयरफील्ड। सो दोनों की अप्रोच बहुत ही डिफरेंट, दोनों की अप्रोच एक में बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना और दूसरी एब्सोल्यूट प्रोफेशनल। जी बिल्कुल, इसमें किसी किस्म का किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। वी आर टीचिंग देम अ लेसन। मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था और मैंने कहा था कि आने वाले चंद घंटों में, चंद दिनों में पाकिस्तान पूरी दुनिया को बताने जा रहा है कि एस्केलेट टू डी एस्केलेट का डॉक्ट्रिन जो आप किताबों में पढ़ते थे उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। ना सिर्फ इंडिया को, पूरी दुनिया को। आपने देखा 6 और 7 मई की रात को जो हमारी एयर टू एयर कॉम्बैट हुआ, इस वक्त वो एक थीसिस, पीएचडी थीसिस का टॉपिक बना हुआ है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। अभी 3 दिन हुए हैं उसको, पूरी दुनिया के थिंक टैंक्स उसको पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इतनी बड़ी एयरफोर्स को तबाह कर दिया, 5 घंटे के अंदर अंदर एयर सुपीरियोरिटी ले ली। और अभी भी इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो तो मतलब कॉमिकल रिस्पॉन्स है ना, वो तो बिल्कुल गोदी मीडिया के ऊपर एग्जिस्ट करता है, ग्राउंड के ऊपर तो कुछ है नहीं। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इज व्हाट रिस्पॉन्स लुक्स लाइक। इनको सिर्फ अपना नैरेटिव बनाने के लिए जरूरत पड़ती है अपने मीडिया की, और सब कुछ पाकिस्तानियों ने करके दिखाया है। पाकिस्तानियों को हम जैसे कहा था DGISPR ने कि आप जब वो सूरज निकलेगा तो फिर पूरी दुनिया देखेगी, और आपने देखा आज का सूरज निकला तो पूरी दुनिया ने देखा। और मैं इनको पहले कहता था कि हम लोग बैटल हार्डन्ड हैं, हम लोग पिछले 20 साल से शहादतें दे रहे हैं, हमारे कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन हमारा कोई जवान शहीद नहीं होता। जो जंग तुमने हम पे इम्पोज की है TTP और BLA की सूरत में, हम कंधे पे उस शहीद को सजाते हैं, लहद में उतारते हैं और अगले मार्के की तैयारी करते हैं। बनियो, तुम्हारे ऊपर जब हमला हुआ तो तुमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा, हमारे लिए तो हम बच गए तो गाजी, हम मर गए तो शहीद, तुम्हारी दोज़ख तो, तुम्हारी तो जहन्नुम की आग दुनिया में शुरू हो जाती है। तो तुम ना करो इस बात को, मैं कहता था कि इनको नहीं पता ये किस टाइम पे किस उम्मत को ललकार रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि वो चीख रहे हैं। अब किधर है इंडिया का ये गोदी मीडिया? अब तो इनकी आवाजें नहीं निकल रही, अब तो पानी के ग्लास सामने रख के ये टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं, पहले ये ऐसे चीखते थे। तो जाहिर है इनको अब पता है कि जब असल रिस्पॉन्स जो होता है घर में घुस के मारना, इसको कहते हैं। बिल्कुल, इसमें एक अहम चीज जो हम नोट कर रहे हैं, जी आपकी आवाज मुझे सही से नहीं आ रही। ओके, I'll repeat the question. Now, अब जी प्लीज गो ऑन। अहमद, शर्जील मुखातिब हूँ आपसे, जानना चाहूँगा कि आपने इससे पहले नोट किया होगा जब पाकिस्तान इस तमाम तर सिचुएशन से पहले बोल रहा था कि हम पर जंग मुसल्लत ना की जाए, अगर की गई तो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भयानक होंगे और दुनिया इस बात की तस्दीक करेगी कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया है। अब जब पाकिस्तान रिस्पॉन्स दे रहा है तो वेस्टर्न ब्लॉक भी काफ़ी टेंशन में दिखाई दे रहा है। अमेरिका वापस इंटरवेन कर रहा है, डिस्कशन के लिए कह रहा है, जबकि एक दिन पहले तक बयान उनका बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो इस जंग से कोई सरोकार कहते थे कि हमारा कुछ नहीं है। आप समझते हैं कि यहाँ पर वेपन, टैक्टिक्स, तमाम तर चीज़ें जो वेस्टर्न ब्लॉक्स का है वो तमाम की तमाम निस्तो नाबूद कर दी है पाकिस्तान ने? अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिलिट्री इक्विपमेंट
जो है हमने मिलिट्री टैक्टिक्स के ऊपर, हमने स्ट्रेटजी के ऊपर, हमने विल के ऊपर, मोटिवेशन और विजडम के ऊपर एक पूरा नई दास्तान, एक नया बाब लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के फजल से इस वक्त इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की आर्मी पाकिस्तान की अफवाज के रहमो करम पे है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त पूरी दुनिया का इक्विपमेंट जो पिछले 5 साल से इंडिया इकट्ठा 3 साल से स्पेशली कर रहा है, कन्वेंशनल वॉर इक्विपमेंट, वो सारे का सारा वेस्ट का हो या जहां से भी इंडिया ले रहा है, जाहिर है वो सारा इक्विपमेंट तबाह हो रहा है, वो जलील हो रहा है। आप देखें तो सही राफेल के शेयर कैसे परसों के बाद नीचे गए हैं और चाइनीज वेपन इंडस्ट्री किस तरीके से ऊपर आई है। तो जाहिर है वेस्ट भी चाहता है, उनके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, वो ये चाहता है कि जंग रुके, क्योंकि जलील तो इंडिया हो रहा है, उसके साथ वो लोग भी जलील हो रहे हैं कि जिन्होंने अपने वेपन सिस्टम बनाए और वो पूरी दुनिया के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फाइनेंस इन्वॉल्व है और इंडिया उनको जलील करवा रहा है। जब फ्रेंच ने राफेल दिए थे तो उनके थिंकर्स ने बाकायदा तौर पर ये लिखा था कि हम अपने एस फाइटर जेट्स का जो फेथ है, उसकी उनकी जो तकदीर है, वो इंडिया के जो क्लाउन्स हैं ये पायलट्स, उनके हाथ में दे रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से उन्होंने राफेल को तबाह करवाया। उसके बाद S-400 की आप बात करें तो टोटल 3 बैटरीज हैं इनके पास S-400 की, जिसमें से एक चाइना के अगेंस्ट डिप्लॉय की है, 2 पाकिस्तान के खिलाफ। तो हमारे माशाल्लाह शाहीन गए हैं उधमपुर में, ऑब्लिटरेट करके आए हैं इनकी एक बैटरी को, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ की बैटरी है। तो माशाल्लाह पाकिस्तान इसमें एक अहम डेवलपमेंट आ रही है, वो नाज़रीन के साथ भी शेयर करते चलें, आपके साथ भी शेयर करें। भारतीय मकबूजा कश्मीर नौशहरों में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबती जो तरबियत गाह मरकज़ है वो तबाह कर दिया है। ये एक अहम डेवलपमेंट आ रही है, नाज़रीन के साथ भी शेयर कर रहे हैं। बॉर्डर के दोनों जानिब जो है, जो भारत कहीं सपोर्ट करता है और कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कार्रवाई करने की कोशिश करता है, तो वो तमाम हाइड आउट्स को भी मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा रहा है। अहमद हसन, इसमें एक पहलू एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहले भारत ने जो भी ड्रामा करना था किया, देन उसने अमृतसर को निशाना बनाया, फिर उसके बाद गुज़िश्ता रात जो उसने मिसाइल दागे वो अफगानिस्तान तक गए। व्हाट इज इंडिया एक्चुअली ट्राइंग टू अचीव? बस वही चाणक्य की आइडियोलॉजी इनकी, वही पुरानी कि आप वो चालें चलो और कॉन्स्पिरेसीज करो और आपका कोई दुश्मन हो तो उसको सामने से कभी वार ना करो, उसकी पीठ में छुरा घोंपो और जब वो मर जाए तो सबसे पहले उसकी लाश के ऊपर आप ही रो। तो यही उन्होंने वो पीछे अफगानिस्तान के ऊपर हमले किए, वहां से कि वो पाकिस्तानियों के खिलाफ हो जाएंगे, पूरी दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ। जहनी मरीज हैं, दिस कलेक्टिव, इसको कहते हैं कलेक्टिव, एक हिप्नोसिस का शिकार है ये पूरे का पूरा बीजेपी कल्ट, कि इनको ये नहीं पता कि जब ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग करेंगे तो मुस्लिम दुनिया को ये किस हद तक, या मतलब पूरी मुस्लिम दुनिया क्यों इंडिया का साथ देगी। क्या है, क्या इन्हें लगता है कि पैसा सब कुछ है? क्या इनको ये, इन जाहिलों को ये लगता था कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करेंगे तो टर्क्स इंडिया का साथ देंगे? क्या इनको ये लगता था कि मुसलमान जो है पूरी दुनिया से वो इंडिया का साथ देंगे क्योंकि पैसों का इंटरेस्ट है इंडिया? जहालत की इंतहा है इनकी, इनको अकल नहीं है, इनकी जियोपॉलिटिकल, इनका डिजास्टर इनके लिए बन गया है। पूरी मुस्लिम दुनिया मुसलमानों के साथ खड़ी है, उसी चक्कर में इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर भी मिसाइल अटैक करने की कोशिश की कि किसी तरह अफगानिस्तान, अपने ऊपर इनको यकीन ही नहीं है, एतमाद ही नहीं है, अपने ऊपर इनको इस अपनी कैपेबिलिटी का इनको उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है कि ये पाकिस्तान के बदला ले सकते हैं। बस इनको ये है कि जी अफगानिस्तान के ऊपर से भी कोई उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें, अफगानिस्तान वाला हमारा वेस्टर्न बॉर्डर भी हॉट हो जाए। कोई फर्क नहीं पड़ा इन्होंने जो अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक किए हैं। हर किसी को पता है इनकी गंदी सोच और गलाजत का। और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी बन के सामने आई है, द मोस्ट रॉबस्ट मिलिट्री मशीन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये मैं इमोशनल होके नहीं कह रहा, ये मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। आज से पहले दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट में गई हैं। और इस अनप्रेसिडेंटेड एनवायरनमेंट में पाकिस्तान आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह हैज इमर्ज्ड टू बी द रॉबस्ट मिलिट्री मशीन इन द वर्ल्ड। लेट्स टॉक अबाउट द 5th जनरेशन वॉर फ्रंट एज वेल अहमद। और बर्री, फिजाइया और नेवी अफवाज तो अपना किरदार अदा कर ही रही हैं। द साइबर फ्रंट इज सो मच डेल्ट विथ के PM की वेबसाइट, BJP की वेबसाइट, नॉर्थ एयर कमांड साइबर नेटवर्क वो डाउन है, मिलिट्री सैटेलाइट जैम है। तो जहां पे एक तरफ हम गोलियों से भून रहे हैं, दूसरी तरफ साइबर से भी उनका गला हम घोट रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने पूछना ये था, मोदी छुपा कहाँ हुआ है? पूरा इंडिया तबाह हो गया, रुल गए बेचारे, जलील हो गए, मर गए। मोदी इस वक्त कहाँ पे है?
अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। खैर वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता भी नहीं है, और वो भारतीय मीडिया सामने तो आना चाहिए, पता नहीं छुपा हुआ ही इन इंडिया में ये कहीं भाग भूग गया है। वेल रिसेंट हिस्ट्री तो यही बताती है कि हेलीकॉप्टर पे बैठ के कहीं भाग जाए जाते हैं। शेख हसीना वाजिद ने तो ये कर लिया था, लेकिन बट द थिंग इज के यू नो अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ना सिर्फ वेबसाइट्स इनको हैक किया गया है, इन द करंट एरा डेटा इज गोल्ड, डेटा को उड़ा दिया गया है। तो भारत ने इतना प्रीएम्प्ट नहीं किया होगा कि जी ना सिर्फ इनको यहां जवाब दिया जाएगा बल्कि हर फ्रंट पे जवाब दिया जाएगा। हल्का ले रहे थे हमें। जी बिल्कुल, हमने जाहिर बात है हमने हर एक्सेस के ऊपर हर एलिमेंट ऑफ पावर इनके खिलाफ इस्तेमाल करना ही है, हमारा एग्जिस्टेंशियल दुश्मन है। तो हमने पूरा इसको हमने कहा था द टाइम ऑफ आवर चूजिंग, द प्लेस ऑफ आवर चूजिंग, द मेथड्स ऑफ आवर चूजिंग। हमने अपनी चॉइस के मुताबिक जिस टाइम पे हम चाहते थे उस टाइम के ऊपर हमने एक्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उनको हमने अचीव किया। और इस फेस ऑफ के अंदर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के मुजाहिदीन को फाते बना के सामने लेके आए हैं, और उसमें साइबर वॉरफेयर ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। इनका ना उनके ड्रोन्स आए, इन्होंने ड्रोन्स भेज के जो तमाशे करने की कोशिश किए, फिर जब हमारी तरफ से साइबर अटैक्स आए, हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अटैक्स आए, जब हमारी तरफ से डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हुआ, और जब हमारी तरफ से मिसाइल अटैक हुए, जब हमारी तरफ से एयरफोर्स ने इनको हिट किया, तो इनके पास उसका जवाब नहीं था। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, कागज के शेर हैं और कुछ नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। ओके, टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिक प्रेसिशन हिट्स, और उसमें से एक जो एक बेस है वहां से, मतलब इतना स्ट्रेटेजिक हमने हिट किया है रादर देन हिटिंग जस्ट सम रोड्स एंड फार्म्स। एक बेस है हमारी एक भी हिट अभी तक जो है वो रैंडम हिट नहीं है। हमारी हर हिट स्ट्रेटेजिक है, हर हिट स्ट्रेटेजिक है। एंड यही बात है कि एक जहां से SU-30 ऑपरेट होता था बेस, उसको उड़ाया है। एक जहां से MiG-21 ऑपरेट होता था, उसको उड़ाया। ब्राह्मोस तो ब्राह्मोस। सो दिस शोज अगेन द लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, और भारतीय अवाम को भी ये पैगाम अब तक पहुंच जाना चाहिए कि no civilians are getting hit in it, but strategic point of view से हम कितना ज़्यादा वो कर रहे हैं कि सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, जहाँ से हमारे सिविलियन पे अटैक हो रहा है उसको उड़ाया जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमने स्ट्रेटेजिकली इनके सारे हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है। हमने इनकी जो आपने देखा कि किस तरीके से, और इसमें मैं बहुत खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा हम पाकिस्तान आर्मी की और नेवी की, और इन सारे जो हमारे इस वक्त फ्रंट फुट के ऊपर एयरफोर्स जाके लड़ रही है, हम उनकी तो बात कर रहे हैं। जाहिर है उनकी हर तरह की माशाल्लाह जो जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो खिराज तहसीन के उनको देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं माशाल्लाह, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी इतनी खूबसूरत इंटेलिजेंस कि जिस तरीके से उन्होंने इनकी बेसिस के ऊपर, इनके स्ट्रेटेजिक यूनिट्स के ऊपर, इनके नर्व सेंटर्स की लोकेशंस लॉक की हुई थी, और जितनी प्रिसीजन स्ट्राइक्स पाकिस्तान कर रहे हैं, इसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत कलीदी किरदार है। और पूरी कौम जिस तरीके से इस भारतीय एग्रेशन का हमने मुकाबला किया है, और जिस तरीके से हम इसको लेके चल रहे हैं, ये एक बिल्कुल एक नई कौम, एक नया पाकिस्तान उभर के आपके सामने आया है। बिल्कुल, और जो पाकिस्तान का जवाब है वो दुनिया देख रही है, और बैनुल-अक़वामी मीडिया इस बात को मानने के लिए तैयार है, और बाकायदा अब कह भी रहा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है। बाबर अलाउद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने जो आज जवाब दिया है, फतह मिसाइल भी यूज़ किया है, और वो बच्चे जो भारतीय जारहत में शहीद हुए थे उनको याद भी रखा गया है, और भारत को जो जवाब दिया है वो रहती दुनिया तक कायम दायम रहेगा। जी जवाब तो बड़ा भरपूर है। जवाब ऐसे ही होना चाहिए एक प्रोफेशनल आर्मी का। हम देख रहे हैं सुबह से, और ये इंडिया ने हमें इतना ज़्यादा ये करने पे उन्होंने मजबूर किया है। हम उनको कहते रहे थे कि बिल्कुल ऐसी हरकत ना करना, और जब उन्होंने हरकत की उसके जवाब टारगेट्स एंगेज हम कर रहे हैं, जिसमें मिलिट्री टारगेट्स भी हैं, जिनमें इनके बेसिस भी हैं, जिनमें इनके सप्लाई डेपोज भी हैं, लेकिन है सारे के सारे वो टारगेट जो कि पाकिस्तान पर हमलों के लिए किसी न किसी हवाले से इस्तेमाल होते रहे हैं, और उन्हीं को हमने टारगेट किया है। और अभी भी इनके लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है, इनके लिए बहुत
क्लियर पैगाम है कि अगर अभी तुमने दोबारा कुछ करने की कोशिश की तो इससे भी ज्यादा सख्त जवाब आएगा। ये सरप्राइज हो गए, ये कभी सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान भैया वक्त इतने ज्यादा टारगेट को एंगेज करेगा। अभी तो सिर्फ फतेवान गया है, अभी तो अब्दाली सीरीज पड़ी है, गौरी पड़ी है, शाहीन पड़ी है, पावर सीरीज पड़ी है। अभी तो सिर्फ वो गया जिसकी 140 किलोमीटर रेंज है। अभी तो हमारे पास 7000 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल भी हैं। तो ये बच के जाएंगे, किधर जा ही नहीं सकते। तो इनको अकल आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो फिर पुख्ते मजीद जो है। हमने तो नहीं किसी को जाके कहना जंगबंदी कराओ और इनको रोको तो ये रखो। दुनिया के जितने मालिक बीच में सालसी के लिए आ रहे हैं उनको पाकिस्तान का बड़ा क्लियर मैसेज है कि आपकी सालसी खुशाइंद है, आंखों पर है। लेकिन इन्होंने किया है, हम पहले से करते चले आ रहे हैं। इनको समझाएं, इनकी तरफ से कुछ होगा तो फिर हम मजीद सख्त इनको जवाब देंगे। तो ऑल इन ऑल अज़ान फजर से शुरू होने वाला हमारा ऑपरेशन बड़ी कामयाबी से जारी है और उसके प्रूफ्स हम टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन कहाँ पर हमारे मिसाइल हिट कर रहे हैं, किस किस्म के मिसाइल है, क्या टारगेट है, टारगेट कितना डिस्ट्रॉय हुआ है। और हमने किसी सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं किया। इनकी तरफ से अभी भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जो हमारे सरहदी इलाके हैं जिनमें लाइन ऑफ कंट्रोल वर्किंग बाउंड्री है, वहाँ पर इन्होंने कुछ आबादी को गाँव जो सरहदी गाँव है वहाँ पर उन्होंने मिसाइल अभी भी फेंके हैं। और वहाँ से कुछ अगेन जो बेगुनाह लोग हैं उनको उन्होंने टारगेट किया है। ये इनका तरीकाकार यही है, हमारा तरीकाकार ये बिल्कुल नहीं है और हम कभी ये करेंगे। हम इनको ऐसे ही भरपूर जवाब देंगे। ब्रिगेडियर अलाउद्दीन, एक चीज़ जो कि मैं चाहता हूँ आपसे ज़रूर बात करूँ, मीडिया के इस दौर में जहाँ पे फेक न्यूज़ और द प्रोपेगेंडा उसका बुरी तरीके से इस्तेमाल किया, ना सिर्फ भारतीय फ़ौज ने बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी पाकिस्तान को खातिर में ना लाने की भरपूर कोशिश की। वो तो अब ये मान रहे हैं कि हाँ जी सुप्रीमेसी है पाकिस्तान की। मेरे ख्याल से नाउ इट इज़ द राइट मोमेंट टू नॉट ओनली कॉन्ग्रेचुलेट बट टू हाईलाइट द वर्क दैट ISPR हैज़ डन। जिस तरीके से दिन रात सुबह शाम मेरे ख्याल से हर 6 घंटे बाद कौम को, पूरी दुनिया को आगाह रखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इन रिएक्शन टू देयर सो कॉल्ड प्रेस वाले पीपल, जिनको आज सुबह करनी थी भी शायद 5 बजे अराउंड कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन जब पाकिस्तान ने दिया है मिला के जवाब तो उसके बाद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डिले कर दी, वो भी भाग गए। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू हाईलाइट देम। बिल्कुल हाईलाइट करना चाहिए। हमारे मीडिया का रोल बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी, प्रिंट मीडिया का भी। सोशल मीडिया में कुछ एलिमेंट्स हैं, अभी भी हैं, उनकी रीज़न क्या है वो हम सब जानते हैं। लेकिन ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी अच्छी खासी बड़ी तादाद ने पॉजिटिव रोल अदा किया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो किया ही किया है। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ मीडिया का जो किरदार है विज़ा वी इंडिया, जहाँ पर गालम गलोज, बदतमीजी, इल्ज़ाम तराशी, झूठ और फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडाज, जिसकी वजह से उनको खुद भी मानना पड़ा है कि वहाँ से कुछ रिपोर्टें गलत होती रही हैं। हमारे मीडिया का रोल बड़ा अच्छा रहा है। ISPR ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है, पूरे मीडिया को इन्फॉर्म्ड रखा है, ब्रीफिंग वगैरह देते रहे हैं और DG ISPR ने खुद पूरे के पूरे सेशन कंडक्ट किए हैं, अभी भी वो कर रहे हैं, जिससे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लोगों को मिलती है। इंटरनेशनल मीडिया को आपने एंगेज रखा है। तो जैसे हमारी फौज ने बड़ा प्रोफेशनली काम किया और भी कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे मीडिया ने भी बहुत रिस्पॉन्सिबली और प्रोफेशनली बिहेव किया। बाबर साहब, आपसे जानना चाहेंगे इसके बाद जो सूरत हाल बनी है, जिस तरीके से भारत ने मुंह की खाई है, उसके बाद अमेरिका का एक बयान सामने आया है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस एस्केलेशन को रोका जाए। आप क्या समझते हैं, काफ़ी लेट बयान नहीं है? इससे पहले सीरियस नहीं लिया गया पाकिस्तान के जवाब को? देखिए, अमेरिका ने जो करना है, अमेरिका के सिंसेरिटी पे हम शक नहीं करते। ठीक है, हम कहते हैं आउट ऑफ सिंसेरिटी वो कर रहे होंगे, जो कर रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक एलाई इंडिया को बताएं। उन्होंने आगाज किया, उन्होंने प्रोवोक किया, इश्तियाल अंगेजी की, उन्हीं की तरफ सब कुछ हुआ है। हम तो बताते रहे हैं, हिंदुस्तान को बताया कि बाज आ जाए, हम दोबारा रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर हिंदुस्तान बाज नहीं आएगा तो हम इसको मल्टीप्लाई करके रिएक्ट करेंगे। तो बाल जो इस वक्त है वो इंडियन कोर्ट में है और जिस किसी ने सालिसी करनी है पाकिस्तान की तरफ से उसको अश्योर्ड है कोऑपरेशन, बट दिस कोऑपरेशन इज सब्जेक्टेड टू इंडियन एटीट्यूड। वन साइडेड कोऑपरेशन नहीं हो सकती। ये हमारा मैसेज दुनिया के लिए है जो कि हमने हर सतह पर दिया है, चाहे वो आर्मी चीफ का लेवल हो, फॉरेन मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो।
बाबर साहब, एक के बाद एक झूठ डीबंक होता जा रहा है। राइट फ्रॉम द सोर्स ऑफ द इवेंट, पहलगाम वाकया झूठ डीबंक हुआ। उसके बाद 8-9 दिन तक पता नहीं क्या प्लानिंग की, जो भी प्लानिंग की वो अब उनकी प्लानिंग जो है उसकी चिता जल रही है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी टेररिस्ट हाइडआउट्स को हमने किया टारगेट, जिसका पाकिस्तान पहले ही सबूत दे चुका है, उसको भी डीबंक कर दिया है कि वो मासूम निहत्थे लोग थे, बच्चे थे जिनको शहीद कर दिया गया है। और अब सिचुएशन ये आ चुकी है कि वो कराची और लाहौर यहाँ पे ड्रोन भेज रहे हैं। मुझे बताएं ना कि जहाँ जहाँ इन्होंने ड्रोन भेजे हैं वहाँ कौन से टेररिस्ट आउटफिट थे? ये गुलशन हदीद में कौन सा टेररिस्ट आउटफिट था, या फिर लाहौर में वॉल्टन में कौन सा टेररिस्ट आउटफिट था? सो द थिंग इज कि दे वर अनप्रिपेयर्ड, अनट्रेन्ड, दे हैड दिस थिंग इन द माइंड कि हम कुछ भी करके चले जाएंगे। तो एक एक करके झूठ बोलते जा रहे हैं, वो सारे झूठ गिरते जा रहे हैं। देखिए, ये बेवकूफ़ हैं, इनको क्या मैं कहूँ, लेकिन ये जो करते हैं ना, ये बेसिकली ईवल माइंडेड है ना जी। तो प्लानिंग तो वहाँ पर भी होती है। ड्रोन भेजने का मकसद ये था कि एक अवाम में खौफ और रास पैदा किया जाए और एक हैवक क्रिएट की जाए, ओवरऑल प्रोपेगेंडा कि वहाँ पर गिर रहा है ड्रोन, वहाँ पर गिर रहा है, वहाँ पर गिर रहा है। अवाम जो है ना अफरा तफरी में आ जाए, परेशान हो जाए कि हमारे साथ क्या बनने वाला है। और उसी में जब ड्रोन पाकिस्तान को गिरा लेगा तो जब ज़मीन पे उसके डेब्रिज गिरती हैं उससे कोई नुकसान होगा, कुछ लोग जख्मी होंगे, जो हुए भी हैं। और ओवरऑल अवाम को तासर दिया जाए कि आपके पूरे का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया है, हमारे जो सैकड़ों ड्रोन आपकी फिजा में है और अनडिटेक्टेड वापस भी आ गए। वो नहीं हुआ, एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको ट्रैक किया, मारा, गिराया। तो ये ड्रोन्स का तो बेसिकली मकसद इनका यही था। इसी तरीके से ये जो आप देखें अनप्रोवोक्ड किस्म की इन्होंने कुछ जगह पे फायरिंग भी की है और झूठ का सहारा लेके मीडिया में सारा दिन ये झूठ बोलते हैं। और इन्होंने जो टारगेट भी किए हैं सिविलियंस को किए हैं। अभी आप ये देखें कि दुनिया की कोई फौज ऐसी होगी जो कि अपने ही शहरियों पे मिसाइल मिसाए, तो इन्होंने इंडियन पंजाब में अमृतसर के पास अपने लोगों पे 5 मिसाइल दाग दी हैं। क्या ये वही वाली बात है कि इस ज़हनियत को भी डिस्क्राइब करने के लिए डिक्शनरी में लफ्ज़ भी ढूंढना पड़ता है कि ये किस किस्म के ये लोग हैं। अपने लोगों को भी बीच पे मार दिया और फिर जो मरते हैं उनको ओन भी नहीं करते ना। मसला इनका ये है, जो उनके फौजी मर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उनको भी ओन नहीं कर रहे। तो ये बिल्कुल ही एक बारबेरी किस्म की ये माइंडसेट है, जिनको ना अपने लोगों की परवाह है, दूसरों की तो खैर इनको है ही नहीं। इनके बंदोबस्त सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कि हम कर रहे हैं, दुनिया को शुक्रगुजार होना चाहिए हमारा कि चले हमारे कंधे पर रखे बंदूक, लेकिन आपको एक ऐसी स्टेट जो कि टेररिज्म करती है और ऐसा ग्रोह जो कि दुनिया के अमन को तावाला करने पर तुला हुआ है, उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं और इस पे दुनिया को हमारा मशकूर होना चाहिए। मैं तो ठीक है बाबर साहब, एक अहम चीज़ जो जानना चाहेंगे, आपने देखा होगा किस तरीके से जो वेपन्स हैं वो भी यहाँ पर टेस्ट हुए हैं। आप समझते हैं कि जो वेस्टर्न ब्लॉक के वेपन्स हैं वो बुरी तरीके से फेल हुए हैं? आपने राफेल का देखा, वहाँ पे ना सिर्फ राफेल की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ पड़े, साथ में मार्केट शेयर्स भी गिरे। सो यहाँ पर वेस्टर्न ब्लॉक की सपोर्ट और वेस्टर्न ब्लॉक का जो वेपन है वो बुरी तरीके से नाकाम हुआ है। देखिए, वेपन का कसूर कोई नहीं होता। हथियार जो बनता है वो ठीक बनता है। टेक्नोलॉजी R&D के बाद हथियार बनता है, दुनिया उनको यूज करती है, टाइम टेस्टेड होते हैं। राफेल तो दुनिया के लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है, राफेल का उसमें कसूर कोई नहीं है। ना इनकी जो गन्स हैं जो लेटेस्ट इनका कसूर है। कसूर तो इनके अपने लोगों के जो उनको यूज करते हैं। अगर यूज करने वाले कुंद ज़हन के होंगे, अकल सियारी होंगे, नॉन प्रोफेशनल होंगे, तो हथियार क्या कर लेगा? हथियार तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वही कुछ हुआ है। मतलब एक बेवकूफ़, अनपढ़ और नॉन प्रोफेशनल बंदे के हाथ में जितना मर्जी आप लेटेस्ट दुनिया का वेपन दे दे, उसने अपने आप को मारना है तो उसने दूसरों को क्या नुकसान पहुंचाना है? तो ये यूज ही नहीं कर सकते, ये ट्रेंड ही नहीं है, इनके अंदर प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है। इसलिए आप देख लें। और आज भी आपको रिपोर्ट मिलेगी शाम तक, आज भी इनके अनकन्फर्म रिपोर्ट अभी आ रही है। आज भी इनके राफेल हमने गिराए, आज भी गिराए हैं, शाम तक पता चल जाएगा कौन। तो आप ये एक बड़ी खबर शेयर कर रहे हैं। और उसमें ब्रिगेडियर साहब चलिए राफेल तैयारों का तो पता चलेगा, उसमें ऐड ये भी कर दें कि क्या टीज फैंटास्टिक 2.0 भी होगा? जी जी बिल्कुल होगा। अभी तो फॉग है ना जी, ये फॉग को जरा सेटल होने दें कि हमने जो अभी तक 16 टारगेट्स एंगेज किए हैं, ये इन 60 टारगेट्स का आपको वो मिल जाएगा टोटल करके, मिजान करके
आपको भी मीडिया के जरिए ये भी आ जाएगा कि कितना नुकसान हुआ, क्योंकि वजह सारी होती है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो उनके हमने पोस्टों को टारगेट कर रहे हैं, जो इमीडिएट बेसिस को टारगेट कर रहे हैं, वो चूंकि इन्हीं के एरिया में है, वहां पर ज़रा ये तो बताएंगे नहीं, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब दुश्मन के सामने आप बैठे हो तो जो हमारे ट्रुप्स वहां पर होते हैं ना, क्योंकि मुझे तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको पता चल जाता है, उस एरिया में जो लोग हैं उनको पता चल जाता है कि इनके कितने मरे हैं और कितने इंजर्ड हुए हैं ओवरऑल, मतलब ये टोटल तो 100% तो नहीं, लेकिन 80-90% आपको पता चल जाता है। और इन्होंने जो हरकत की है अभी उसमें कुछ 2-3 रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने हमारे सदी गाँव के ऊपर, आबादी के ऊपर, घरों के ऊपर कुछ इस तरीके से रॉकेट मारे हैं, आर्टिलरी के शेल फायर किए हैं आज़ाद कश्मीर में और वर्किंग बाउंड्री पे, लेकिन उसमें अगेन बेचारे नहीते बेगुनाह औरतों और मर्दों को टारगेट किया। मिलिट्री टारगेट कोई टारगेट नहीं कर सकते। अभी इनका एयर डिफेंस सिस्टम बुरे तरीके से नाकाम हुआ है। अभी ये कहेंगे कि हमने पाकिस्तान के इतने ड्रोन अटैक कर लिए, इतने कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली अभी तक पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह कोई जहाज ये नहीं गिरा सके। ये क्लेम कल कर रहे थे और दुनिया ने इनकी बात नहीं मानी। ये इतने झूठे हैं, ये तो मेरे ख्याल रातों रात एक प्रोटोटाइप F-16 बना के जो मीडिया को दिखा देंगे तो सर वो बात यह है कि बात मनवाने के लिए कोई फुटेज देनी होती है, कोई बंदा पकड़ना होता है, कोई बंदे को चाय पिलानी होती है। देवर लाइक आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड है कि वो किस तरीके से देवर नहीं आप यूज इसके इस तरह के वर्ड आप माजरत करके यूज कर लिया करें, ये इसी चीज को डिजर्व करते हैं। चले तो लेट मी दे वर एब्सोल्युटली गोइंग बर्जर्क एंड बार्किंग कि जी F-16 ये कर दिया, जी F-17 ये कर दिया, और पायलट एंड दे क्रेडिबल जर्नलिस्ट, नॉट वो वाले गोदी मीडिया वाले बट द क्रेडिबल जर्नलिस्ट, वो इस तरीके की बेपरखी हाँक रहे थे। तो ये करते हुए आपको कुछ सबूत देने होते हैं। वो सबूत और वो जो पायलट पकड़ा है उन्होंने भारत ने, वो अभी तक इसका हम इंतजार ही करें, बल्कि वो पायलट खुद इंतजार कर रहा है। मुझे तो बताओ पकड़ा किसको है। और आपने जर्नलिस्ट की बात की ना क्रेडिबल, ये क्या क्रेडिबल है? ये इनकी ज़हनी हालत का अंदाजा कर लें, जो ये लैंग्वेज यूज करते हैं। जर्नलिस्ट भी वही होंगे, जैसी कौम है वैसी लोग पैदा होते हैं। इनके हाईएस्ट लेवल के जो लोग हैं, इनका फॉरेन मिनिस्टर देख लें, जिसको ये कहते हैं बहुत बड़ा रस्तू है जयशंकर, उसकी जुबान जरा देखा करे और उसकी जरा मेंटल हालत का अंदाजा करे, जिस तरह की गुफ्तगू वो कर रहा होता है। बाकी को तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहता। और खुद जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, मतलब ये इनकी लीडरशिप है। एब्सोल्युटली ठीक है सर। क्या इस लीडरशिप से आप कोई नहीं तवक्को कर सकते। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाउ वी आर बीइंग जॉइंड इन बाय एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब। मसूद साहब, फॉर द पास्ट 72 ईयर्स हम जिस गेस्ट को भी मदऊ कर रहे हैं ट्रांसमिशन में, ये हमारी खुशकिस्मती भी है और इसको हमें काबिल बनाया हमारी फ़िज़ाइया, बर्री और नेवी ने कि हम उनको कंग्रेचुलेट करें। हर सुबह जो होती है, हर सूरज पाकिस्तान की फतह की नवीद लेके आता है। सो लेट मी स्टार्ट द डिस्कोर्स विथ यू विथ कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू। एक बार फिर मुबारक, पाकिस्तान ने एक और रात अपनी सरजमीन का बेहतरीन तरीके से दिफा किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक, और हमने बड़ा क्लियर मैसेज दिया दुनिया को कि एग्रेशन हमारी तरफ से नहीं होगी। हमने पहले फेस किया उनके एरियल कॉम्बैट के ऑन स्लॉट को, 5 जहाज गिराए, बहुत सुक्की हुई उनकी। उन्होंने खैर हमारे 11 निहत्ते लोगों को मारा, 11 लॉन्च सो कॉल्ड एलिजेडली कैंप्स के ऊपर। फिर उन्होंने एस्केलेशन की ड्रोन वॉर में, और एयरफोर्स ने उसमें से 90% से ज्यादा को नाकारा बनाया हवा में, वो एस्ट्रे हो गए थे। फिर उनकी लिंक तोड़ा, उनकी जीपीएस को स्पूफ किया, फिर उनको फिजिकली निकाला। और जो सेकंड एग्रेशन हुई है अब वो हुई है मिसाइल्स के साथ। और हमने उतने ही जो जिन बेसिस से उनके मिसाइल आए, हमने उनको निकाल दिया है। सो आई थिंक वी हैव गिवन अ वेरी क्लियर मैसेज। और मार्को रूबियो ने जब जनरल आसिम मुनीर से बात की, तो आई थिंक आसिम मुनीर ने उनको कहा होगा कि देखो, रोकना है तो मोदी फाशिस्ट को रोको, हमें मत रोको, हम तो जवाब दे रहे हैं। जिस दिन हमने जवाब से ज्यादा देने का फैसला किया, तो क्या ही कहने हैं, फजा में अपनी धाक बिठा दी है उसने पूरे सब कॉन्टिनेंट पे, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमसे आप 65 में भी जो हमने किया आपको जवाब दिया फजा में, और अब तो 2025 है, टेक्नोलॉजी से लेस पाक फजाइया। तो इसको किस तरीके से आप अप्रिशिएट करेंगे, किस तरीके से देखेंगे पूरी दुनिया में? क्योंकि हमारे जो 4th जनरेशन के तैयारे हैं, उन्होंने 4.5 दुनिया के लेटेस्ट तरीन तैयारों को जमी बोझ कर दिया, खाक में मिलाकर रख दिया। मैं बहुत टॉल क्लेम तो नहीं करूंगा, बट बड़े हम्बली जहाजों को गिराया। लॉइटरिंग मनुष्यन हमारे पास हैं,
हैकिंग और ये जो जितने साइबर के काम हैं वो पाक फजाइया ने किए हैं। एंड आई थिंक एयर चीफ मार्शल सिद्धू का पैगाम दूसरी दफा मैं दे रहा हूँ, लेट द एनिमी बी अंडर नो इल्यूजन। हम हाथ पर हाथ बांध कर ही नहीं बैठेंगे, हम एग्रेशन नहीं करेंगे। एग्रेशन का जवाब एग्रेशन प्लस से देंगे। और दुनिया को नोट करना होगा कि रोकना है तो मोदी को रोको, वो एग्रेशन कर रहा है। उसने कोई प्रूफ नहीं दिया पहलगाम का, वो इंटरनेशनल इंक्वायरी नहीं करवाना चाहता। टेबल पर लाना है तो उसको पहले लाओ और हम आ जाएंगे। मेरी एक और चैनल कॉल कर रही है तो काइंडली लेट मी आंसर देम। थैंक यू। जी ठीक है, मसूद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रहेंगे, रोकना है तो फिर मोदी को रोको। और इस बारे में जो दुनिया भर से प्रेशर आ रहा है वो अब मोदी पर भी आएगा यकीनी तौर पर। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस यानी हानी दीवार का पाकिस्तान की तरफ से आगाज़ कर दिया गया। पाक फजाइया ने अपनी धाक बिठा दी है, पठानकोट में एयरफील्ड को तबाह किया। मोदी सरकार की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे थे यकीनी तौर पर उन्हें भरपूर बड़ा और अहम जवाब मिल चुका है। बिल्कुल, और गुज़िश्ता रात से जो ये कार्रवाई भारत की जानिब से छेड़ी गई थी उसका जवाब पाकिस्तान अब दे रहा है। और ना सिर्फ जवाब दे रहा है बल्कि जो सिविलियंस को शहीद किया था, पाकिस्तानी बच्चों को शहीद किया था, ये क्लेम किया था कि दहशतगर्दों के ऊपर हमला किया, जिस कार्रवाई में जवाब बच्चे शहीद हुए। आज पाक फौज ने भरपूर जवाब देते हुए, मुंह तोड़ जवाब देते हुए दुश्मन को ये वाज़ेह कर दिया कि हम अपने शौदा को नहीं भूलते हैं। और गुज़िश्ता रात से लेके अब तक मुसलसल वाज़ेह तौर पर एक के बाद एक पोस्ट जो है वो तबाह करके वाज़ेह तौर पर दिखाई गई है। और साथ ही साथ इस चीज़ को ना सिर्फ इस चीज़ को दुनिया ने माना है बल्कि पूरी की पूरी दुनिया इस बात की मुतरफ़ है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसने बड़े बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान का दिफा किया है, पाकिस्तान का दिफा किया। और ये जो ऑपरेशन बताया जा रहा है, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, इस बारे में बरसों पहले डॉक्टर इसरार अहमद मारूफ मजहबी स्कॉलर, उन्होंने पेशन गोई कर दी थी। उन्होंने क्या कहा था, जरा आप भी सुनिए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, इसका नाम क्यों रखा गया? डॉक्टर इसरार अहमद ने बरसों पहले इस पर रोशनी डाली थी और ये कुरान की आयत उन्होंने पढ़कर सुनाई थी जिसमें उन्होंने उसका तर्जुमा और मफहूम बताया था कि अल्लाह के महबूब वो बनते हैं जो उसकी राह में जंग करते हैं। और पाकिस्तान की जानिब से भी ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के ज़रिए भारत को बताया गया, भरपूर जवाब दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। और ऐसा जवाब दिया गया है जिसे भारत सदियों याद रखेगा। और हमने पहले ही कह दिया था कि अगर अब पाकिस्तान से पंगा लेने की कोशिश की या फिर किसी किस्म का एडवेंचर करने की कोशिश की तो फिर ऐसा जवाब देंगे। अपने बच्चों को कहानियां सुनाओगे। फिलहाल तो कहानी सुनाने के लिए भी पूरा भारतीय मीडिया खामोश हो चुका है। अब इस वक्त वहां पर भारतीय मीडिया में हिम्मत और हौसला नहीं है। भारतीय अवाम घरों से बाहर नहीं निकल रही है। सियासतदानों को सांप सूंघ चुका है, वो बिलों में घुस गए हैं। बिल्कुल कोई बाहर आकर बयान देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया है कि इस वक्त भारत को चारों शाने चित कर दिया है। फजर की आजान के साथ ही ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का आगाज हुआ। भारत के फौजी अड्डे गूंज उठे। पाकिस्तान ने भारत की कई बेसिस को तबाह किया। खास तौर पर उन तमाम बेसिस को निशाना बनाया गया जिन बेसिस से पाकिस्तानी अवाम और मसाजिद को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान ने उन तमाम तर बेसिस को उड़ा कर रख दिया। उधमपुर एयरबेस, वहां पर 3 मिसाइल दागे गए। और पठानकोट एयरफील्ड, भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स का जी टॉप किया गया। उड़ी सप्लाई डिपो हो, आदमपुर हो, गुजरात एयरबेस हो, सूरतगढ़ एयरफील्ड हो, ये तमाम तर जगहें तबाह करके रख दी हैं। इस वक्त राख का ढेर बन चुकी हैं भारत में। हमारा JF-17 थंडर तैयारा भारत के लिए बड़े खतरे की अलामत। JF-17 थंडर तैयारों ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग $1.5 अरब है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, जदीद गैर रिवायती सरप्राइज हमले किए गए भारत पर। हिंदुस्तान के 70% बिजली के ग्रिड को पाकिस्तान ने नाकारा बना दिया। बेशतर वेबसाइट्स हैक कर ली गई हैं। शर्जील, अब से कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान ने तो जवाब दिया है भारत को, हमने मासूम बच्चों और सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया।
सिर्फ उन मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान के मासूम निहत्थे लोगों पर हमले किए गए। प्रोफेशनलिज्म की एक इंतहा होती है और जिसको पूरा किया है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने। उन्होंने इस बात को बिल्कुल दुनिया के सामने आया कर दिया है कि जब कार्रवाई की जाती है तो ऐसी कार्रवाई की जाती है कि दुनिया उसकी मौतरफ होती है। इससे पहले जब जवाब पाकिस्तान बार बार कह रहा था, दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की जा रही है, लेकिन इस बात को जो ममालिक हैं, कई ममालिक, उन्होंने उस तरीके से शायद फाइनल कॉल समझा नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया है कि जो दुश्मन है ना सिर्फ वो परेशान है बल्कि जो ममालिक हैं, उसकी वेस्टर्न ब्लॉक है, वो भी काफ़ी परेशान दिखाई देता है। ऐसे में अब बहुत सारे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान से रब्ता भी कर रहे हैं, अमेरिका भी पाकिस्तान से रब्ता कर रहा है और जो जंग है उसको किसी भी तरीके से रुकवाने के लिए कोशिश की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।